तो देखिए अपने 10 लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और अपन ने जो इस चैप्टर का पार्ट 1 था वो कंप्लीट कर लिया है। उसमें क्या था कि परावर्तन के नियम, दर्पण से संबंधित जो सारी घटनाएं थी वो अपन ने इजीली कंप्लीट कर ली है और अपना परावर्तन का जो चैप्टर होता है वो यही खत्म होता है। लेकिन उससे पहले अपवर्तन शुरू करने से पहले मैं कुछ प्रॉब्लम सोल्व करवाऊंगा, न्यूमेरिकल्स। अपने लेक्चर 11 में अपन करेंगे न्यूमेरिकल्स, ताकि आपने अब तक जो पढ़ा उसका एनालिसिस हो, न्यूमेरिकल्स हो, उसे जो फॉर्मूले अपन ने पढ़े उनसे संबंधित प्रॉब्लम्स है वो अपन पहले सोल्व करेंगे ताकि अपन आगे पढ़ पाएंगे। पहले एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि अपन जब एग्जाम में बैठते हैं तो जब न्यूमेरिकल्स आते हैं फिजिक्स में तो क्या होता है कि उस न्यूमेरिकल को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि भाई न्यूमेरिकल है अपन से होगा नहीं, वो नहीं होगा। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये ध्यान रखो कि एग्जाम में जो न्यूमेरिकल देता है ना वो सबसे इजी होता है। सबसे इजी इसलिए होता है कि वो ऐसे देखता है अगला कि उसके पास कितना टाइम है, कितना पोटेंशियल है स्टूडेंट के पास, इसी हिसाब से एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है। तो आपको वो छोड़ना नहीं है। अब करना कैसे है वो भी एक इंपॉर्टेंट होता है कि न्यूमेरिकल जो चीज ऐसे होगा कि आप स्टेप ध्यान में रखो। न्यूमेरिकल के लिए जरूरी है सबसे पहले आप पता करो कि भाई साहब दिया हुआ क्या क्या है, आपको क्या क्या चीज दे रखी है, उसके बाद में उसमें देखो कि उसने पूछा क्या है, जो पूछा है वो पता कर लो। अब आपको जब पता है कि दिया क्या है, पूछा क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना, उस चैप्टर का फॉर्मूला दिमाग में रखना है। सारे फॉर्मूले अगर दिमाग में होंगे तो जो दिया हुआ है और जो पूछा है जिस फॉर्मूले में आ रहा है उसी फॉर्मूले का यूज करो, उसमें वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। कैसे? तो देखिए इसको करके बताता हूं मैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत शानदार, सिंपल और मस्त, मजा आएगा। अभी दिखाता हूं आपको। देखिए ये क्या कह रहा है, एक 4 मीटर वक्रता त्रिज्या का अवतल दर्पण के सामने एक बालिका खड़ी है। एक लड़की है वो किसी दर्पण के सामने खड़ी है, अवतल दर्पण है वो, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? इसने बोला है कि वक्रता त्रिज्या जो है वो है 4 मीटर। ठीक है, मीटर में है, ध्यान रखना। ये भी ध्यान रखना कि हमेशा जो है ये विमा का ध्यान रखना कि सेंटीमीटर में दे रखी है या मीटर में। आप सारा क्वेश्चन कर दोगे लास्ट में सेंटीमीटर की जगह मीटर, मीटर की जगह सेंटीमीटर कर दो तो आपका जो क्या कराया है उस पे पानी फिर जाएगा। तो देखिए इसने ये आर दे दी 4 मीटर, ये बोल रहा है जो अपनी वास्तविक लंबाई से 2.5 गुना है। तो मतलब आपको पता है मैंने बोला था कि किसी भी चीज का कितनी बड़ी है कितनी छोटी है वो देखने के लिए क्या यूज करते हैं, आवर्धन। एम जो होता है वो, तो एम ये कितना दे रखा है, कितने गुना, देखिए 2.5 गुना, तो एम की वैल्यू दे रखी है 2.5। अब देखिए 2.5 तो मैंने कहा सबसे पहले सोल्व में आपको क्या देखना है, पहले देखना है दिया क्या है। दिया है R बराबर 4 मीटर और M बराबर 2.5। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी ऑप्टिक्स की सबसे बड़ी बात यह है कि ऑप्टिक्स में कभी भी क्वेश्चन करो तो पहले उसमें याद रखना हमेशा ही साइन कन्वेंशन लगाओगे। साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटिका का यूज करोगे तब आप जो है उसको सही कर पाओगे, और जो आंसर आएगा उसमें चिन्ह परिपाटिका यूज नहीं करना है, वो अपना आप चिन्ह परिपाटिका का यूज की हुई आ जाएगी, माइनस या प्लस। तो देखिए आज जो है चिन्ह परिपाटिका से ये माइनस होगा या प्लस होगा ये देखना होगा। तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था, जैसे ये देखिए मुख्य अक्ष है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि बिंब वो लड़की खड़ी है, जैसे बालिका खड़ी है, इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी कहीं ना कहीं, तो ये जो है बिंब इधर है, वक्रता त्रिज्या जो है इधर है। आपको मैंने ऐसे भी बताया था कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा नेगेटिव होती है क्योंकि आपतित प्रकाश इधर जाएगा और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में स्पीड अगर नापेंगे तो विपरीत दिशा में जो दूरियां होती है वो नेगेटिव होती है। तो याद रहे अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो माइनस में होगी, यानी कि माइनस का 4 मीटर होगी, और m जो है पॉजिटिव होगा नेगेटिव। ये देखिए देखो m बराबर क्या होता है h डैश अपॉन h, मैंने आपको बताया था। देखिए इससे पहले मैं आपको एक बार फॉर्मूले जो है वो सारे यहाँ लिख दूं क्योंकि अपन न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। आपको वैसे याद होंगे लेकिन फॉर्मूले आपको याद नहीं हो तो भी अगर रिवाइज करवा दूं मैं एक बार। देखिए हमने कौन कौन से पढ़े थे। पहला फॉर्मूला पढ़ा था f बराबर r/2, ये पहला पढ़ा था। दूसरा जो है मिरर इक्वेशन पढ़ी थी 1v + v1 अपॉन u, और तीसरा जो फॉर्मूला पढ़ा था m बराबर माइनस का v अपॉन u, या फिर इसे s डैश अपॉन s भी बोल सकते हैं। ठीक है, और पांचवा जो चौथा फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था m बराबर माइनस का f अपॉन u माइनस f, ये फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा था। पांचवा लिखूं तो वो m बराबर मैंने पढ़ा था माइनस का v अपॉन f, ये फॉर्मूला पढ़ा था। इन फॉर्मूलों का अपन यूज करेंगे, ये आपको दिमाग में होंगे। अब देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए m बराबर s डैश अपॉन s डैश होता है। ये बोल रहा है प्रतिबिंब सीधा हो तो, यानी कि ये बिंब था, बिंब सीधा है,
प्रतिबिंब भी ये बोल रहा है 2.5 गुना सीधा, ये इमेज भी सीधी है, यानी कि एस डैश जो है ये एच है, ये एस डैश भी ऊपर की तरफ है मतलब प्लस, एस भी ऊपर की तरफ है प्लस, मतलब कि जो राशि आएगी वो प्लस में आएगी, यानी कि 2.5 जो है वो पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो पता चल गया आर नेगेटिव क्यों है और एम पॉजिटिव क्यों है, पहले ये देख लिया। अब पूछ रहा क्या है ये कि बालिका दर्पण से कितनी दूर खड़ी होगी, यानी कि बिंब की दूरी, बालिका क्या है बिंब, ये जो दूरी है वो ज्ञात करनी है, यानी कि अपन को u ज्ञात करना है। अब पता चल गया क्या ज्ञात करना है, u। तो देखिए अपन को r और m दे रखा है, u ज्ञात करना है, तो इस कौन से फॉर्मूले में r और m है और u है, इसमें देखिए ये फॉर्मूला, इसमें u है, f है, m है, अब m अपने पास पड़ा है, u अपने ज्ञात करना, लेकिन f अपने पास है नहीं, f कहां से निकाल सकते हैं, समीकरण 1 से, क्योंकि अपन को देखो r दे रखा है। अब मैं अगर यहाँ r रख लूं तो f की वैल्यू निकल जाएगी ना, देखिए समीकरण 1 से मैं सॉल्यूशन करता हूं। अगर अपन को जब f मिल जाएगा तो इसमें सिर्फ f रखते ही m और f की वैल्यू रखते ही u मिल जाएगा, और अपने को चाहिए क्या, u ही चाहिए, ये जो u बिंब की दूरी होती है। तो f देखो r/2 होता है, r की वैल्यू यहाँ क्या दे रखी है, -4/2 बराबर -2 मीटर हो जाएगा, ये तो हो गई f की वैल्यू। अब दूसरी चीज देखिए, समीकरण कौन सा यूज ले रहा हूं मैं, 4 से, समीकरण 4 से क्या दे रखा है, वो दे रखा है m बराबर माइनस का f अपॉन u माइनस f। अब अपने को f पता है, m पता है, u ज्ञात करना है, बस इतना सा काम है, कुछ बचा ही नहीं, बहुत सिंपल है। आप न्यूमेरिकल से डरने की कुछ भी जरूरत नहीं है, सब वैल्यू आपको दे रखी है, बस रखना है, जोड़ बाकी गुणा भाग करना है। m की क्या है 2.5 बराबर 2.5 के बराबर में माइनस f की वैल्यू क्या है -2, ये -2 रख दिया, u की जगह u रख देता हूं क्योंकि ज्ञात करना, माइनस की जगह माइनस रख दिया, 2 की जगह माइनस का f रख दिया। अब ये देखिए 2 आगे बढ़ रहा हूं मैं, 2.5 बराबर माइनस क्या हो गया +2 अपॉन u, और ये माइनस क्या हो गया +2, ये हो गया। अब क्या करूंगा मैं, इसका क्रॉस गुणा कर देता हूं, क्रॉस गुणा यहां करता हूं, देखो 2.5 गुणा u प्लस 2 बराबर कितने बचे 2। अब मैं इसको आगे गुणा करूं तो 2.5 को इससे गुणा करूंगा तो 2.5u प्लस 2.5 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना बचेगा 5, बराबर में जो 2 पड़ा था वही है। अब अपन को यहाँ से u की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू अपन आराम से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ जगह पड़ी है, यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, 2.5u प्लस 5 बराबर 2 है। अब मैं अगर यहाँ पर 2.5u यहीं रख लूं, बराबर 2 अपनी जगह पड़ा है वहीं रख लूं, इस 5 को प्लस के 5 को उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 2 - 5 कितना आएगा -3, और u की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास -3/2.5। ये जो है यही अपना आंसर है, ये लड़की -3/2.5, इसकी वैल्यू लगभग -1.2 आएगी, 1.2, ये आंसर है अपना। अब यानी ये पूछा था कि कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए, तो उस लड़की को -1.2 मीटर दूरी पर खड़ी होनी चाहिए, ये मीटर में आएगी, 1.2 मीटर दूरी पर खड़ी होनी चाहिए, तब वो लड़की अपनी पहले की स्थिति में 2.5 गुना बड़ी दिखाई देगी। और याद में रहे, यहाँ लास्ट में मीटर लिखना आप नहीं भूलोगे। यहाँ अपना ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है, इतना ही पूछा था। अब अपन कोई दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं, मैं आपकी बुक के ही करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी के, थोड़े से रिवाइज हो जाए फटाफट में, इसलिए तो ये एक अपना कंप्लीट हुआ। अभी मैं एक और करवा देता हूँ ताकि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएं और न्यूमेरिकल करना भी थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाए। ये आपकी बुक का दूसरा न्यूमेरिकल था। अब एक और देता हूं मैं एग्जाम्पल, हमारे बुक में से 3 नंबर होगा, ये 3 या 4। ये एग्जाम्पल क्या है कि एक बिंब है, एक कितने 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दे रखी है आपको। ध्यान में रहे 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का क्या है, का अवतल दर्पण, त्रिज्या का अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कितने वक्रता सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। एक 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने बिंब है, कोई वस्तु जो है बिंब 10 सेंटीमीटर पर हो, 10 सेंटीमीटर पर हो, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, जो उसकी छाया चित्र बनेगी, वो कहां बनेगी, कैसी बनेगी, वो पता करना है अपने को। प्रतिबिंब की क्या पता करना है, स्थिति। पहली चीज तो स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरी उसका जो आवर्धन है वो कैसी, आवर्धन मतलब कैसी बनेगी, वो प्रकृति मतलब उसका टाइप्स क्या होगा वो देखना है, प्रकृति बतानी है। ये अपना न्यूमेरिकल है, ये अपनी बुक का ही है। तो देखिए
पहले मैंने बताया था ये देखना होता है दिया क्या क्या है। दिया तो ये देखिए एक अवतल दर्पण है, उस अवतल दर्पण की जो आर दे रखी है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। यानी कि मैंने बताया कि सोल्यूशन में लिखूं सबसे पहले दिया हुआ लिखो। दिया क्या है, एक अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है आर बराबर 15 सेंटीमीटर। कौन से की, अवतल की। अवतल की ध्यान रखो, अवतल की, ठीक है। दूसरा दे रखा है बिंब जो है 10 सेंटीमीटर पर हो, यानी कि यहाँ पे जो बिंब है, यहाँ पे कोई बिंब रखा हुआ है u, ये u होती है, ये कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि बिंब की जो दूरी होती है u वो 10 सेंटीमीटर देखिए, ये लिख लिया दिया हुआ है। दूसरा मैंने बताया था पता करना है ज्ञात क्या करना है। ज्ञात देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब इसमें कहां बनेगा v है वो कहां बनेगा, आवर्धन m जो है वो क्या है, ये चीजें पूछी है तो वो पता चल गई। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले ऑप्टिक्स में मैंने बताया था, ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है तो पहले जो दिया है वो देखो, उसके बाद में ज्ञात करना वो देखो। अब क्या करना है याद है, पिछली बार बताया था। अब अपने को करना है साइन कन्वेंशन का यूज। ये चीज आप भूलना ही मत, ये भूल गए तो पानी फिर जाएगा की किराए पे। तो साइन कन्वेंशन पहले यूज करेंगे। आर अवतल दर्पण के लिए माइनस में होती है, मैंने पहले पिछली बार में बताया था क्यों होती है, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस में है और आपके प्रकाश की विपरीत दिशा में। यू जो है यू हमेशा ही नेगेटिव होती है, हमेशा ही, चाहे उत्तल हो या उत्तल हो, हमेशा नेगेटिव होता है। ये दिमाग में फिट कर लो। और होने की वजह है वो मैंने 5 बार बता दी इस चैप्टर में, क्योंकि यू हमेशा आपके प्रकाश की विपरीत दिशा में होता है, इस वजह से जो यू है वो नेगेटिव है, यानी यू की वैल्यू भी नेगेटिव हो गई और जो आर है वो भी अपना नेगेटिव हो गया। अब ज्ञात क्या करना है v, तो देखिए यू वी एम किस में है, यू वी, ये v पड़ा ये u पड़ा, लेकिन इसमें क्या f है r नहीं है। लेकिन मैं यहाँ अगर r की वैल्यू रख दूं तो r बाई 2 से f प्राप्त हो जाएगा, तो मेरे को f भी मिल जाएगा u भी मिल जाएगा, तो v आसानी से निकाल पाऊंगा ना। तो मुझे करना क्या चाहिए, पहले f निकाल लेना चाहिए। ध्यान में रहा आपको, पहले मेरे को r दे रखा है तो मुझे क्या करना चाहिए, f निकालना चाहिए। ये मैं एक बार मिटा दूं तो देखिए सॉल्यूशन में मुझे क्या करना चाहिए, f बराबर r बाई 2 होता है, आपको पता है। r की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 15/2, तो यानी कि f की वैल्यू जो आएगी वो आ गई माइनस का 15/2। अब अपने को f मिल गया, अपने पास ये u पड़ा, f मिल गया, u पड़ा है। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है v, तो ये v ज्ञात करना, तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं ना आराम से। आप सिर्फ देख लो क्या दिया है क्या करना है, फिर आपको फॉर्मूले याद रहना चाहिए। दर्पण सूत्र जो है वो होता है 1/f प्लस 1/v, यहाँ पे प्लस होता है, याद रखना हमेशा। v इसको मैं थोड़ा सोल्व कर लूं तो 1/v बराबर 1/f, ये u इधर आ जाएगा, ये बटा तो ये माइनस हो जाएगा। अब मैं इसमें वैल्यू रख देता हूं, वैल्यू देखिए क्या है, 1/v बराबर 1/f, 1/f की वैल्यू, ये 1/f की वैल्यू है माइनस का 15/2 प्लस 1 माइनस का u, माइनस का u, ये माइनस का u क्यों है, क्योंकि माइनस का 10 सेंटीमीटर। वैसे तो 1 यहाँ पे जो u की वैल्यू है वो माइनस का 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा माइनस की 10। अब इसी को सोल्व करूंगा मैं आगे, 1 यहाँ कर लेता हूँ, 1/v बराबर देखिए ये माइनस का 15/2 है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2/15, ये माइनस का, और यहाँ पे जो प्लस का निशान है ये माइनस का, और हाँ ये माइनस का, नीचे वाला माइनस का नहीं यार, हाँ ये जो है ये प्लस का निशान है, ये माइनस का निशान है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1/10, यहाँ पे 1/10 हो जाएगा, क्योंकि 1/f बराबर क्या होता है 1/v प्लस 1/u। लेकिन अरे एक गलती इसकी, यहाँ पे नेगेटिव का निशान है पहले, यहाँ पे देखिए नेगेटिव का है, यहाँ पे नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। 1/v को मैंने एक साइड रख लिया तो 1/f माइनस 1/u, 1/f माइनस 1/u, तो ये 1/f, ये f की वैल्यू है माइनस 1/u, 1/u जो है उसकी वैल्यू कितनी है -10। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2/15 अपना जो है जैसा का जैसा, और इसके बाद में ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस का हो गया, और ये हो गया 10। अब जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, इसको देखिए आप पहले से पा जाएगा, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, इसमें जाएगा 2 बार, 2 से गुणा करूंगा माइनस का 4 प्लस 10 का इसमें जाएगा 3 बार, 3 रहे गुणा होगा तो 3, कितना हो गया माइनस का 1/30, यानी कि जो v की वैल्यू आई वो कितनी आई, माइनस का 1/30, v की नहीं 1/v की, ये देखिए 1/v है, 1/v की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 1/30। अब मैं इसका क्रॉस गुणा कर लूं तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 30। ये देख लो साहब, अपने को v चाहिए था, प्रतिबिंब की स्थिति हो तो प्रतिबिंब जो है वो 10 सेंटीमीटर से यहाँ कहीं बनेगा, यहाँ पे कहीं पे बनेगा, ऊपर नीचे वो देखेंगे, ऊपर बनेगा नीचे बनेगा, लेकिन बनेगा यहाँ कहीं पे 30 सेंटीमीटर दूरी पे, ठीक है
30 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा, याद रखना, ठीक है। तो v प्रतिबिंब की स्थिति, ये चैप्टर ये पार्ट कंप्लीट हुआ अपना, प्रतिबिंब की स्थिति। अब याद करना आवर्धन। तो आवर्धन देखिए, आवर्धन का फॉर्मूले कितने हैं, ये पड़े 3 4। अब इनमें अपने पास कौन सा इजी रहेगा, देखिए ये v अपने को पता है, u अपने को पता है, ये देखो v अपने पास पड़ा, u अपने पास पड़ा, ये पड़ा फॉर्मूला। अगर मैं इस फॉर्मूले में v और u की वैल्यू रख दूंगा तो आवर्धन मिल जाएगा। तो मैं यही कर देता हूं इसको, देखिए यहां करता हूं। आपको पता है आवर्धन ज्ञात करने के लिए m बराबर फॉर्मूला है माइनस का v अपॉन u। ये फॉर्मूला इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पर अपने पास v भी पड़ा है, अपने पास u भी पड़ा है, ये सब कुछ अपने को दे रखा है, ठीक है। तो m बराबर माइनस का v देखो ये पड़ा, कितनी वैल्यू है, माइनस का 30। और u देखिए कहा है, ये u पड़ा, u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10। तो ये माइनस का 10। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो m बराबर कितना आ जाएगा, 10 में 10 का भाग देंगे तो माइनस का 3, यानी m की वैल्यू 30 आ गई। m की वैल्यू 30, आवर्धन है -3 है। -3 का मतलब क्या हुआ, पहली चीज तो 3 का मतलब क्या हुआ, एक बात आप आवर्धन में ध्यान रखोगे, यहाँ पे आप कहीं लिख लोगे, ये जो है नोट है एक आवर्धन के लिए, वो आप लिख लो कि यदि m बराबर 1 हो, m बराबर 1 हो तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। जितनी वस्तु थी उसका प्रतिबिंब उसी के बराबर बनेगा। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी हो, इसका मतलब कि ये वैल्यू बहुत छोटी हो, नीचे वाली वैल्यू बहुत बड़ी हो, तो m की वैल्यू बहुत छोटी आ जाएगी। तो m की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा छोटा, बिंब की अपेक्षा छोटा बन जाएगा। अब m की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा हो जाए तो इस स्थिति में कैसा बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा बड़ा, छोटा बन गया अब बनेगा बड़ा। अब आप देखिए m की वैल्यू कितनी आ रही है, आपको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है, नेगेटिव पॉजिटिव तो सिर्फ ये बताता है कि प्रतिबिंब बिंब के सापेक्ष उल्टा बनेगा उल्टा, आपको नेगेटिव पॉजिटिव पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ वैल्यू पे ध्यान देना। तो m बराबर 3 आया, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पहले की तुलना में 3 गुना बड़ा बनेगा, 3 गुना, जितना अगर ये 1 मीटर का था तो कितना बनेगा, 3 मीटर का बनेगा। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये क्या कहता है, ये नेगेटिव निशान ये कहता है कि जो बिंब है, बिंब अगर ऊपर की तरफ था तो प्रतिबिंब उसका उल्टा बनेगा, यानी यहाँ कहीं नीचे की तरफ बनेगा। इस वजह से m की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई। तो आपको आवर्धन पूछा था, तो आवर्धन की वैल्यू जो है वो माइनस का 3 आई। माइनस का मतलब है कि बिंब की अपेक्षा प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनेगा और 3 गुना बनेगा, तो आवर्धन हो गया। अब प्रकृति यही होगी ना कि कैसे बनेगा, 3, पहली प्रकृति यही कि 3 गुना बनेगा, 3 गुना बड़ा, ये पहली प्रकृति 3 गुना बड़ा। एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, ये 30 वो कितना, 30 सेंटीमीटर दूर दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर। दूसरी ये बात होगी, ये तो हो गया प्रकृति के 3 गुना बड़ा, ये हो गया स्थिति, और आवर्धन की वैल्यू ये 3। तो यानी कि अपन को जो जो पूछा था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया, यही अपना न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। अब आपको इस न्यूमेरिकल्स जो करवाई इनमें और भी कहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, तो मैं आपके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा। और भी कुछ भी आपको कुछ सजेशंस हो, कुछ आपके इंपॉर्टेंट बात हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बोलोगे, तो मैं उस हिसाब से चल पाऊंगा। तो ठीक है, अभी इतना ही करते हैं, अपना परावर्तन है आज पूरा कंप्लीट होता है। अब अगले लेक्चर से अपन क्या शुरुआत करेंगे, नए पार्ट की नई शुरुआत करेंगे, वो होगी अपवर्तन। ठीक है, धन्यवाद।